हाँ तो बच्चों, इससे पहले अपन ने क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन से संबंधित 7 सवालों को सॉल्व किया था। आगे और उदाहरण आज देखते हैं अपन। और अच्छे से क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो देखिए, 8वां सवाल है, 14 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े एक खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। अपने को क्या पूछा है? खेत का क्षेत्रफल नहीं पूछा है। खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल बताना है अपने को। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 8वां सवाल, सबसे पहले तो अपने को खेत बना लो। एक ये बना लिया मैंने, एक खेत ये बन गया, खेत बन गया। खेत को तीनों कोणों को नाम दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। बताओ रास्ता कहां बन रहा है? अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है? अंदर बन रहा है। वेरी गुड। तो अपनी लंबाई कितनी है? 14 मीटर। चौड़ाई कितनी है खेत की? 10 मीटर। 10 मीटर। तो अंदर की ओर रास्ता बना दो पहले। देखो अंदर की ओर मैंने एक रास्ता बनाया है जो कितने मीटर का है? 1 मीटर। 1 मीटर का है ना? यहां तक समझ गए। अंदर वाली भुजा आकृति को भी नाम दे देते हैं, ई, एफ, जी, एच। ठीक है। तो पहले बाहर वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल दें। आकृति ए, बी, सी, डी का क्षेत्रफल। देखो ए, बी, सी, डी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अपने पास लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए। लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे। क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कर दी। कितना आ गया? 140 मीटर। 140 वर्ग मीटर आ गया। 140 है ना? कितना आ गया? 140। अब अपने को आकृति ई, एफ, जी, एच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे अपन। ये भुजा पूरी कितनी थी ऊपर? 14 मीटर। 14 में से 1 मीटर तो इधर माइनस हो गया और 1 मीटर इधर माइनस हो गया, क्योंकि अंदर की ओर रास्ता है ना। तो 2 मीटर माइनस हो गया, तो पीछे कितना बचा? 12 मीटर। अब चौड़ाई में देखिए, 1 मीटर इधर कट गया और 1 मीटर इधर कट गया। 10 में से 2 मीटर कट गए तो कितने मीटर बचा? 8 मीटर। 8 मीटर। तो अब अपन आसानी से इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए 12 गुणा 8, 12 का पहाड़ा आता है ना तुम्हें 8 बार बोलना, कितना आ जाएगा? 96 वर्ग मीटर, है ना। अब अपने को दोनों को घटा लेना है, तो अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, देखो एक तो कितना था? 140 वर्ग मीटर और एक था 96 वर्ग मीटर। तो दोनों को घटाइए। घटाने पर कितना आ जाएगा अपने पास? 44 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा? 44 वर्ग मीटर। बताओ 8वां सवाल समझ में आ गया तुम्हें? चलिए आगे देखते हैं अब 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल देखना क्या कह रहा है। 9वां सवाल, 20 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर यानी कितना हो गया? 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है।
रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। पहले तो अपन ने अंदर का रास्ता निकाला था और अब किसका पूछ रहा है? खेत के बाहर का रास्ता। चलिए देखते हैं, बाहर का रास्ता भी निकाल लेंगे अपन, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल। उसी प्रकार करेंगे, सबसे पहले अपन आकृति बना देंगे। ये देखिए, ये आकृति बन गई। अब ये कितने मीटर है लंबाई इसकी? 20 मीटर, तो ये हो गई। और चौड़ाई कितनी है? 16 मीटर। 16 मीटर। 16 मीटर है ना? हाँ। 16 मीटर। चलिए इधर आकृति बनाएंगे ना, इसलिए अपन ये। अब इसके बाहर की ओर, ये तो हो गया अपने पास खेत, खेत के बाहर की ओर आकृति बनाएंगे। रास्ता बाहर निकालना है ना अपने को। ये देखिए 1.5 मीटर का मैं बाहर रास्ता निकाल रहा हूं। ये 1.5 मीटर का निकाल दिया रास्ता। अब इसको नाम तो देने पड़ेंगे, एक तो ए, बी, सी और डी। अब अंदर वाले को भी नाम देना पड़ेगा, ई, एफ, जी और एच। अब मुझे बताओ, चलो अंदर वाला तो अपन निकाल लेंगे, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो बाहर वाले की लंबाई और चौड़ाई अपने को पता करनी है। देखो इधर ये कितना मीटर का कह रहा है? 1.5 मीटर कह रहा है, तो ये इधर भी 1.5 मीटर होगा ना, इधर भी। हाँ, तो सबसे पहले अपन 1.5 मीटर तो ये हो गया और 1.5 मीटर ये हो गया। 1.5 और 1.5 कितना हो गया? 3 मीटर। तो 20 में 3 मीटर और जुड़ गया रास्ते के लिए, तो ये कितना हो गया? 23 मीटर। 23 मीटर। उसी प्रकार देखिए 1 मीटर, 1.5 मीटर इधर जुड़ा और 1.5 मीटर इधर जुड़ा, तो 3 मीटर और चौड़ाई में भी जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा? 19 मीटर। 16 तो पहले था और 3 और जोड़ दिया, 19 मीटर हो गया। अब देखते हैं अपन रास्ते का क्षेत्रफल क्या आता है। आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। बताओ कितनी है लंबाई? 23 मीटर। चौड़ाई कितनी है? ये दे रखी है 19 मीटर। 23 गुना 19 करो, 437 मीटर। वेरी गुड, तुमने पहले से कर दिया। 437 वर्ग मीटर आ गया, 437 आ गया। अब अपने पास आकृति ई एफ जी एच का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। आकृति ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर लंबाई ले ली। बताओ चौड़ाई कितनी है? 16 मीटर चौड़ाई ले लेते हैं। 20 गुणा 16 कीजिए, कितना आ जाएगा? 320 वर्ग मीटर। अब मैंने क्या बताया? दोनों क्षेत्रफल को आपस में घटा दो तो अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 437 माइनस 320 कर दो, कितना आ जाएगा? घटाओ, 117 वर्ग मीटर। समझ में आ गया तुम्हें? हाँ। 9वां सवाल अच्छे से समझ गए? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल देखते हैं। 10वां थोड़ा इनसे अलग है ना, क्या है अलग देखते हैं। ये कह रहा है एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र है जो तुम्हें याद रखना है। देखिए कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, इसमें 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक इंटू ऊंचाई।
ऊंचाई याद रखनी है। चलिए सूत्र के अनुसार सवाल को सेट कर देते हैं। 2 लिख दिया। अब बताओ लंबाई कितनी है? 10 मीटर। 10 लिख दिया। चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। 8 लिख देते हैं। और बताइए ऊंचाई है अपने पास 6 मीटर। 6 लिख दिया। अब देखिए 2 गुणा 10, पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं ना बोर्ड मास के नियमानुसार। 10 में 8 जोड़ दो, कितने हो गए? 18 हो गए। फिर गुणे में 6 आ रहा है। अब इनको गुणा कीजिए। 216 मीटर। कितना आ जाएगा? 216। 18 एकम 18, 18 दू 36, और 36 को 6 से गुणा करो, 216 वर्ग मीटर। यहां तक समझ में आ गया तुम्हें? चलिए आगे और उदाहरण देखते हैं। हाँ तो देखिए 11वां उदाहरण देखते हैं अपन। 11 नंबर का उदाहरण क्या कह रहा है? एक आयताकार कमरा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। यदि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 81 मीटर हो तो कमरे की लंबाई बताओ। अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई। माना कमरे की लंबाई x मीटर है। क्या मान लिया? x मीटर। लेकिन इसने क्या दे रखा है? कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है? 81 मीटर। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तुम्हें पता है ना? 2 कोष्टक लंबाई। देखिए इसमें लंबाई कितनी है? x मान ली अपन ने। क्या मान ली? चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। बराबर कितना है? 81 मीटर। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो 2 कोष्टक x प्लस 6, ये 3 गुणे में है तो भाग में जाएगा। भाग में जाएगा ना? 81 में 3 का भाग लगाओ, कितने आ जाएंगे? 27 आ गए। मतलब अपन लिख सकते हैं 2x 6 प्लस 6 बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है? ये अगर 6 है, 6 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2x है ना प्लस 12 हो गया। अब देखिए कितना है ये? 27। अब देखो 2x प्लस 12 हो गया ना 27। तो ये जो प्लस का है ना, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 27 में से 12 घट जाएगा, क्या होगा? घटने पर कितना आ जाएगा? 15 आ गया। तो 2x बराबर 15। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x अब ये 2 गुणे में है, जो कहां चला जाएगा? 15 में 2 का भाग लगा दो, 7.50। कितना आ गया अपना उत्तर? 7.50 मीटर है कि क्या है? वर्ग मीटर है ना। तो 11वां सवाल तुम्हें समझ में आ गया? देखो कैसे किया अपन ने, इसको पता है? एक बार और समझ लो। अपन ने मान लिया कमरे की लंबाई x मीटर है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल 81 मीटर दे रखा है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तुम सबको पता है। 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई अपने पास x है, प्लस चौड़ाई दे रखी है 6 गुणा ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। बराबर कितना हो रहा है? टोटल 81 हो रहा है। तो देखो ये गुणा है, गुणा जो कहां चला गया? भाग में। पक्षांतर में भाग में जाता है ना, तो कितना आ गया? 27 है ना। 2 कोष्टक x प्लस 6 बराबर 27 है। तो देखो 2, ये जो 6 का गुणा 2 से हो रहा है ना, तो
तो कितना बन गया 12, 2x प्लस 12, तो 12 प्लस में है जो इधर की माइनस में चला जाएगा, तो 27 में से 12 घटाने पर कितना रहा अपने पास 15 रहा। 2x बराबर 15, तो एक x ज्ञात करना है अपने को, तो ये गुणे में है 2 जो कहाँ चला गया भाग में, और अपने पास उत्तर क्या आ गया 7.50 वर्ग मीटर। समझ में आ गया क्या? चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है ये कह रहा है एक आयताकार कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। रुपए 0.45 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कमरे की दीवारों की रंगाई में कुल कितना खर्च आएगा? तो कमरे की दीवारों की रंगाई में कितना खर्च आएगा वो प्रति वर्ग मीटर का हिसाब उसने बता दिया, 0.45 रुपए लग रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तो पता है ना तुम्हें? 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई कितनी है प्लस चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 गुणा, पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे ना, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, ये आ गया 4। अब बोलिए सबसे पहले 9 का पहाड़ा 2 बार बोल दो, 18 का पहाड़ा 4 बार बोलो, कितना आ जाएगा 72 वर्ग, 72 वर्ग मीटर अपना उत्तर नहीं आया है। 72 वर्ग मीटर क्या आया है? कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। अब अपन पता करते हैं कि कितना खर्चा आएगा, है ना। दीवारों पर रंगाई का खर्च, खर्च आसानी से ज्ञात कर लेंगे ना, 72 गुणा 0.45, देखिए गुणा कीजिए 32.40 रुपए। कितना आ जाएगा 32.40 रुपए। 32.40 रुपए आ जाएगा। समझ में आ गया क्या ये? चलिए देखते हैं अगला। अगला देखो सवाल है 13 नंबर। ये क्या कह रहा है? एक होल है जो कितना है 54 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है। उन बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बताओ जो कि होल के फर्श को पूरा पूरा ढक ले। बड़े से बड़े पूछा है। क्या पूछा है इसने? बड़े से बड़े में हम हमेशा मसब निकालते हैं, और जब छोटे से छोटा पूछे तो लसब निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को 54 और 36 का मसब, मसब अपने को ध्यान होना चाहिए। मसब निकाल के तुम लोग देख लेना। मसब निकालना मैंने सबको सिखा रखा है ना। तो मसब इसका आएगा 18। कितना आ जाएगा 18। अब अपने को क्या पूछ रहा है? उन बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बतानी है। पत्थरों की संख्या क्या बताना है? पत्थरों की संख्या। तो बड़े से बड़े पत्थर है ना, तो 54 गुणा 36 बटे अपना कितना आया स्क्वायर है, इसलिए इसको डबल गुणा करेंगे। क्या है? वर्ग मीटर है ना, इसलिए देखो डबल गुणा किया। 18 एक बार कट गया और यहां से 2 बार कट गया। 18 एक बार कट गया और ये कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। तो ऐसे 6 पत्थर होंगे। कुल कितने पत्थर होंगे? 6 पत्थर अपन लेंगे तो फर्श को पूरा पूरा ढक लेगा। अच्छे समझ में आ गया ये सवाल? हाँ, तो देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजाएं क्रमशः 20 सेमी,
15 सेमी और 10 सेमी है। तो बताइए, तुम्हें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है? तो अपने को क्या ध्यान होना चाहिए? घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र पता है ना? क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलिए अब सूत्र के अनुसार सवाल को सेट कर देते हैं। लंबाई कितनी है? 20 सेमी। चौड़ाई कितनी है? 15 सेमी। ऊंचाई कितनी है? 10 सेमी। अब गुणा कीजिए। देखो पहले 15 को 20 से कर दो। 15 में 15 पंदु 30, 300 हो गया। अब 300 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा? 3000 घन सेमी। तो तुम्हें घनाभ का आयतन पूछे तो तुम्हें यह सूत्र याद रखना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस सूत्र के माध्यम से कर लोगे ना सवाल को? ठीक है, चलिए बहुत आसान सवाल था ना। अब देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 30 सेमी, 20 सेमी और 15 सेमी है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन करते हैं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने तुम्हें बताया था। क्या था? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। चलिए सूत्र के अनुसार जमा देते हैं। सबसे पहले अपन 2 कोष्टक ले लिया। अब देखो इसमें लंबाई कितनी दे रखी है? 30 गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? 20 प्लस 20 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15 सेमी। 15 प्लस ऊंचाई है 15 और लंबाई है 30। सवाल को जमा लिया अपन ने। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले 30 और 20 को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 600। अब 20 और 15 को 15 में 15 15 दू 30, यानी कितना आ गया? 300। अब देखिए 15 गुणा 30, ये 8 मत समझना है। हाँ देखो 15 में 15 15 दू 30 और 15 दिए 45, यानी कितना हो गया? 450। अब देखो इन सब को जोड़ लो। 700 और 300 कितने हो गए? 900। 900 और 450 1300, 1350। 1350। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 700 वर्ग सेमी। कितना आ जाएगा? वर्ग सेमी। ठीक है, 15 नंबर सवाल समझ में आ गया तुम्हें। अब आगे देखते हैं 16वां सवाल क्या कहता है। 16, एक घन की भुजा 12 सेमी है। घन का आयतन व संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल बताओ। एक ही सवाल में 2 सवाल पूछ लिए हैं। एक घन का आयतन भी बताना है और संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल भी बताना है। तो देखते हैं 16 नंबर को हल कर लें। पहले तो अपन क्या निकाल ले? घन का आयतन। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र मैंने क्या बताया था? हाँ, लंबाई कह दो या भुजा कह दो। भुजा क्यूब भी कह सकते हो या लंबाई क्यूब भी कह सकते हो। तो देखो कितना है, कितनी दे रखी है? 12 सेमी। 12 का क्यूब तुम सबको पता है कितना होता है? 1728 घन
सेमी। ये तो क्या आ गया अपने पास, घन का आयतन। लेकिन एक और चीज पूछी है इसने, घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल। अब इस तरफ अपन घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल निकाल दे। घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए ना। मैंने क्या लिखवाया था, 2 कोष्टक, लंबाई इंटू लंबाई प्लस हाँ भुजा कह सकते हो, जो भी लंबाई इंटू लंबाई लंबाई प्लस लंबाई इंटू लंबाई लंबाई प्लस लंबाई इंटू लंबाई। देखिए 3 बार है, इसको आप क्यूब भी कर सकते हो, है ना। हाँ तो देखेंगे 2 कोष्टक 12 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 12। अब तुम्हें सबको पता है कि 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 2 बार गुणा करना है, 144 गुणा 144। अब इन सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, 432 आ गया। 432 को 2 से गुणा कीजिए, 864 वर्ग सेमी। तो आज के सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए। हाँ तो इससे पहले भी अपन ने एक भाग और बना रखा है वीडियो का, अगर पहले भाग से अपन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोनों भागों को देखना जरूरी है।